हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गनपन पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस में आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को कैसे ओपन करा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो गाइस, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको पैन कार्ड और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, जो कि एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आपको लगानी होगी, दूसरा केवाईसी फॉर्म में आपको लगानी होगी। तो अब आप देख लेते हैं फॉर्म कौन कौन से भरने हैं। आपको जो फॉर्म भरने पड़ेंगे, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, दूसरा एक केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा, तीसरा एक पे इन स्लिप जिसे हम डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ ही आपको केवाईसी फॉर्म मिल जाता है, अटैस्टेड होगा। अगर नहीं होता है तो आपको अलग से ले लेना है केवाईसी फॉर्म। और तीसरा पे इन स्लिप जिसे हम डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं, ये पैसे जमा करने के लिए होता है। जैसे ही आपका अकाउंट खुलता है या खुलने वाला है तो आपको कुछ ना कुछ जो फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे जमा करने होंगे, तो वो इस फॉर्म के ज़रिए आप डिपॉजिट करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो आपको कैसे भरना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। जिस भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख देना है। और इधर आपको अपनी पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लगा लेनी है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे एप्लीकेंट के ऊपर टिक कर देना है। तो आप जितने भी साल की आपको फिक्स डिपॉजिट चाहिए या टीडी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर टीडी। ठीक है, तो मतलब 4 ईयर की टीडी आपको नहीं मिलेगी, 1, 2, 3 और 5 ईयर तक की मिलेगी। तो जितने भी साल की आपको करानी है टीडी के ऊपर टिक कर देना है और जितने भी साल की करवाओगे उसके ऊपर टिक कर देना। मान लीजिए 3 ईयर की करा रहा हूँ ना, तो 3 ईयर पे मैं टिक कर देता हूँ। ओके, 3 ईयर और टीडी पे टिक कर दिया। और इसी चीज़ को आपको यहाँ पे लिख देना है जैसे मैंने लिख दिया है 3 ईयर टीडी। तो टीडी होता है टर्म डिपॉजिट, बोले तो फिक्स डिपॉजिट ही होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख देना है। ओके, तो अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको माई के ऊपर टिक कर देना है। ये हम सेविंग अकाउंट नहीं खोल रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से छोड़ देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है और सिंगल के ऊपर टिक कर देना है, जैसे कि मैंने कर रखा है। तो सेल्फ मतलब आप खुद चला रहे हैं अपना अकाउंट, सिंगल मतलब आप अकेले चला रहे हैं अपना अकाउंट। तो आइए नीचे चलते हैं। गाइस, ये पोर्शन आपको नहीं भरना है, ये माइनर बच्चे के लिए है। ठीक है, जो 18 साल से छोटा है उसके लिए। अगर आप उससे बड़े हैं तो इसे आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो अब कितना पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। ओके, मैंने 1000 लिख दिया है। आप जितना भी अमाउंट डाल रहे होंगे, 10,000, 1 लाख, जो भी डाल रहे हैं तो वो लिख देना है। उसी चीज़ को आपको यहाँ पे वर्ड में लिख देना है जैसे मैंने लिख दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको कैश के ऊपर टिक कर सकते हैं या चेक के ऊपर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो आप चेक के ऊपर टिक कर दीजिएगा, और अगर मान लीजिए 10,000 है, 5,000 है, छोटा सा अमाउंट है, तो आप कैश के ऊपर टिक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब ज़्यादा अमाउंट है, कैश के ऊपर आपने टिक कर दिया, तो यहाँ पर आपको अपने चेक का नंबर लिख दिया। चेक के ऊपर अगर आप टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर चेक का नंबर लिख देना होगा, डेट लिख देनी होगी। ओके, और यहाँ पे 3 ईयर टीडी लिख देना है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिखा था वैसे ही 3 ईयर टीडी यहाँ पे लिख देना है। जितने साल की करा रहे हैं वो लिख देना है। ओके, तो भाई नीचे चलते हैं। तो गाइज़, यहाँ से आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह मांगी जा रही है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट के ऊपर टिक करना है, क्योंकि आप एप्लीकेंट हैं तो एप्लीकेंट के ऊपर टिक करना है और आपको अपना नाम लिख देना है। फादर के ऊपर टिक करना है और आपको अपने फादर का नाम लिख देना है। जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो लिख देना है। फिर यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है और उसी डेट ऑफ बर्थ को वर्ड में भी मांगी जा रही है। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है 23/10/2000। ओके, जैसे आपको दिख रहा होगा, तो उसी चीज़ को आपको वर्ड में लिख देना है जैसे मैंने लिखा है 23 अक्टूबर 2000। ठीक है, सेम आपको वैसे ही लिख देना है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, आधार कार्ड नंबर दे देना है आपको। पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, पैन कार्ड नंबर दे देना है। अब यहाँ पे CIF ID, एग्जिटिंग अकाउंट होल्डर, अगर आपका सेविंग अकाउंट है पहले से ही तो आप यहाँ पे CIF ID दे सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना है। अगर आपको CIF नंबर नहीं पता लेकिन आपका अकाउंट है तो आप पोस्ट ऑफिस में से ही पूछ सकते हैं कि मेरा अकाउंट है,
मेरे CIF नंबर कैसे क्या है। वैसे तो ये आपको पासबुक में मिल जाएगा CIF नंबर, अगर नहीं मिलता है तो अभी आप जाके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देना है। कैसे लिखना है आपको, पहले हाउस नंबर लिख देना है, तो जो भी आपका हाउस नंबर है वो लिख दिया आपने। फिर लोकेलिटी है, जो भी लोकेलिटी है, मीरा बाग, मीरा कुंज, जैसी भी लोकेलिटी है आपकी वो लिख देनी है। फिर यहाँ पे विलेज या पोस्ट ऑफिस सिटी, ठीक है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, विलेज या पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो विलेज जो भी आपका, जैसे आपने उधर पोस्ट ऑफिस में विकासपुरी ब्रांच है, जो भी ब्रांच है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी विकासपुरी ब्रांच थी, मैंने विकासपुरी लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी या डिस्ट्रिक्ट मांगा जा रहा है, तो मेरी सिटी क्या है, न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दी। और स्टेट क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली लिख दी। और फिर यहाँ पे पिन कोड बोला जा रहा है, तो आपको पिन कोड लिख देना है यहाँ पे, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको एड्रेस कैसे लिखना है क्लियर हो गया होगा। तो परमानेंट एड्रेस में अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है, मतलब ये तो प्रेजेंट एड्रेस हो गया जहाँ पे आप अभी रहते हैं, ठीक है, अभी करंट में रह रहे हैं। अगर कोई दूसरा एड्रेस है आपके पास तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो सेम एड्रेस आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर मैंडेटरी आपको दे रही है, तो यहाँ पे आपने दे दिए। ईमेल आईडी आपको दे देनी है। अब यहाँ पे आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, तो आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड लिख सकते हैं। फिर उस पैन कार्ड का जो नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, वो लिख देना है आपको। फिर इशूइंग अथॉरिटी की मतलब इशू डेट, ठीक है, डेट ऑफ इशू। तो पैन कार्ड के ऊपर ही आपको लिखा होगा इशू डेट कब होगी, तो वो आपको इशू डेट लिख देनी है। और इशूइंग अथॉरिटी बोले तो IT डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख सकता है, क्योंकि पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही इशू करता है। तब आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर दे देना है। इशू कब हुआ था आधार कार्ड, वो डेट आपको आधार कार्ड के ऊपर ही मिल जाएगी, वो लिख देनी है। और इशू अथॉरिटी बोले तो आधार कार्ड इशू कौन करता है, तो वो UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। तो ये आपको लिख देना है। तो ये अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने 3 बार सिग्नेचर कर देने हैं और आपको अपना नाम लिख देना है, ओके। तो गैस अब यहाँ पे आप 5वें नंबर पे देख सकते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, FD टू सेविंग SB इधर, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट होगा ना, वो FD वाला जो हर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है TD का, जैसे एक्सटेंशन, जैसे मैंडेट वो हो जाती है आपकी कि मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योरिटी के बाद क्या आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अगर तो आप पोस्ट ऑफिस नहीं भी जाते हैं, इसमें सिर्फ टिक कर दीजिए, तो वो क्या है अपने आप आगे बढ़ जाएगी। जैसे 2 साल की है, जैसे 2 साल की है, 2 साल पूरे हो जाते हैं, मैच्योर होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाना, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस नहीं जाना चाहते, तो इस टाइम पे आप इधर टिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप इधर टिक नहीं करेंगे तो वो जो 2 साल की FD उधर ही मैच्योर हो जाएगी और फिर आपका सेविंग अकाउंट में पैसा चला जाएगा या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ही रहेगा, ओके। तो अगर आप इसमें टिक करते हैं तो आपकी जो है आगे के लिए 3, जैसे 2 साल की है तो 3 साल के लिए अपने आप ही हो जाएगी, अगर आप नहीं जाते हैं तो। और अगर आप जाते हैं तो आप अपना पैसा निकाल के ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देने हैं। तो गाइस अब बात आ जाती है नॉमिनेशन की, ठीक है। तो नॉमिनेशन आपको कैसे फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, वो लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लिख देना है, क्योंकि मैंने इधर गलती से सेविंग अकाउंट लिख दिया, तो आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लिख देना है, ओके। तो अब ये अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे जिस भी पर्सन को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, नॉमिनी क्या होता है, जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी डेथ के बाद वो जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो किस व्यक्ति को मिलेगा, उस व्यक्ति का नाम बताना, बैंक को या पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी डेथ होगी तो आप किस बंदे को देना चाहते हैं, किस व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो नाम लिख दीजिएगा, उसका एड्रेस लिख देना है आपको। आधार कार्ड नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं।
और यहाँ पे कितना परसेंट देना चाहते हैं वो लिख दीजिए। 50% देना चाहते हैं या पूरा 100% सारा पैसा उन्हीं को देना चाहते हैं, तो जिस हिसाब से आप देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए अब नीचे चल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है, जो भी आपका प्लेस है, फिर डेट लिख देनी है और एक सिग्नेचर कर देने हैं। और ये वाली चीज़ जो है आपको छोड़ देनी है, ये पोस्ट ऑफिस वाले खुद भरेंगे। तो इसी के साथ जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो पूरा फिल हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं केवाईसी फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो गाइस ये केवाईसी फॉर्म है, कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको फॉर्म के साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, 2 सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे एक अपनी पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो चिपका देनी है। तो अब बात आ जाती है, अगर आपका पहले से ही सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना अकाउंट नंबर और CIF ID। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस अपना नाम लिख देना है, 2 सिग्नेचर कर देने हैं और फ़ोटो लगा देनी है। ठीक है, अगर आपका है तो लिख दीजिए। अगर लिख देते हैं तो आपको जो नीचे ये सब डिटेल है ये भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं है तो आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, और कैसे भरनी है वो देख लेते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम पूछा जा रहा है, आपको नाम लिख देना है पूरा, फ्लैट नंबर या हाउस नंबर, जो भी आपका फ्लैट नंबर हाउस नंबर है, जैसे मैंने लिख रखा है आपको लिख देना है। रोड नंबर, तो जो भी आपके घर के आगे रोड है वो लिख देनी है। अगर नहीं है कोई सही सी रोड या आपको नहीं पता गली नंबर, तो आपको मेन रोड का नाम लिख देना है, जो भी आपके आसपास फेमस रोड है, मेन रोड है, उसका नाम लिख देना है। ओके, तो विलेज, टाउन या सिटी, तो जो भी आपकी सिटी है वो लिख देनी है। मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दी। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर दे देना है। आधार कार्ड नंबर दे देना है। ओके, तो लोकेलिटी में जो भी आपका लोकेलिटी है, मीराबाग, चंद्र विहार, तिलक नगर, जैसा भी है वो आप लिख सकते हैं। ट्रेडमार्क, लैंडमार्क, तो लैंडमार्क जैसे आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा या कोई फेमस टेंपल होगा, मस्जिद होगा, गुरुद्वारा होगा, जो भी आपके घर के आसपास जो लोग जानते हैं वो लिख देना है। ठीक है, मेरे घर के पास में क्या एक स्कूल है जिसका नाम BS इंटरनेशनल है, तो मैंने लिख दिया है BS इंटरनेशनल स्कूल। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह खैर मेरे को नहीं पता, तो मैं नहीं लिखता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सिटी होती है। तो स्टेट बोले तो राज्य, तो जो भी आपका राज्य है, मेरा दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया। ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। पैन कार्ड, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दे देना है। ओके, तो ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपको पैन कार्ड लिख देना है, पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड लिख देना है और आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके, तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पे आपको अपने एक सिग्नेचर कर देने हैं। बाकी ये तो ऑफिस यूज़ के लिए है, बोले तो पोस्ट ऑफिस वाले खुद ही भर लेंगे इतना। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये जो KYC फॉर्म है पूरा फिल कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम पे इन स्लिप, बोले तो डिपॉजिट स्लिप भरेंगे। तो गाइस ये होती है पे इन स्लिप, पोस्ट ऑफिस की पे इन स्लिप, जिसे हम डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं। तो इसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्रांच का नाम लिख देना है, जो भी ब्रांच है, और यहाँ पे आपको TD के ऊपर टिक कर देना। ठीक है, टर्म डिपॉजिट के ऊपर आपको टिक कर देना है, क्योंकि हम FD या TD के लिए पैसा डाल रहे हैं, दिन के जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। ओके, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। तो जितने भी पैसे आप फिक्स डिपॉजिट के लिए डाल रहे हैं वो वर्ड में लिख देना है, और उसी चीज़ को फिर यहाँ पे नंबर में लिख देना है। 1000 रुपये डाल रहे हैं, 10,000 रुपीज़ डाल रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ डाल रहे हैं, जैसा भी डाल रहे हैं वो नंबर में लिख देना है। तो अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप कैश दे रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा अमाउंट है आपका तो आप कैश मत दीजिएगा, चेक से दे देना। ठीक है, और अगर कम ही अमाउंट है, मान लीजिए 10,000 तक है, तो आप कैश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैश के ऊपर टिक करके आप छोड़ सकते हैं, फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप चेक दे रहे हैं तो यहाँ पे चेक के ऊपर टिक कर देना है, चेक का नंबर लिख देना है यहाँ पे, और फिर चेक की डेट लिख देनी है। ओके, फिर यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर कर देना है, और चेक में आपको कैसे करना है वो भी मैं अभी बता दूंगा। ओके, यहाँ पे आपको डिपॉजिटर एड्रेस है, अपना एड्रेस, नाम लिख देना है और एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्शन समझ आ गया कैसे भरना है आपको। अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है, टीडी के ऊपर इसमें भी टिक कर देना है, अपना नाम लिख देना है, जितने रुपए डाल रहे हैं वो लिख देना है 1000 2000, मतलब जो भी इधर लिखा है वही लिखना है इधर, और ठीक उसे नंबर में लिख देना है आपको। बाकी इधर आपको कुछ नहीं करना है। ओके, तो अगर आप चेक से भर रहे हैं तो चेक के ऊपर टिक करना है, कैश से भर रहे हैं तो कैश के ऊपर टिक करना है। अगर आप चेक से भर रहे हैं तो चेक के ऊपर टिक करके चेक का नंबर लिख देना है, फिर चेक की डेट लिख देनी है। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, चेक दिखा देता हूँ और फिर आपको चेक के ऊपर बस अपना नाम लिख देना है। खैर मैं भी आपको दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको भी। ओके, तो इसी के साथ अपनी पेन स्लिप भर जाती है। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको चेक से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो कैसे होगी। और गाइस, जैसे कि आपने अपने पैसे उसे दे दिए, मान लीजिए कैश दे रहे हैं, आपने 10,000 रुपये कैश दे दिए उनको, कर दिए, पैसे पूसे सब दे दिए, तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। तो इसके बदले में आपको क्या, एक पासबुक मिलेगी। ओके, जो कि 4 से 5 पन्नों की होगी। ओके, 4 से 5 पन्नों की पासबुक होगी, जो कि वो आपको हैंड टू हैंड दे देगा, या तो 10 से 15 मिनट बाद दे देगा, या तो आप उससे पूछ लीजिएगा वो अभी देगा या कल परसों देगा। मेरे हिसाब से गाइस मेरे को तो हैंड टू हैंड मिल गई थी, उम्मीद करता हूँ आपको भी हैंड टू हैंड मिल जाएगी। ओके, तो अब देख लेते हैं जो चेक है, चेक के ऊपर आपको क्या करना है। तो दिखता है। ओके, तो अब इस चेक में आपको क्या क्या करना है, लिख देना है। ओके, नाम कौन सा लिखना है, जो आपने अभी एफडी या टीडी के लिए जो भी अकाउंट में आपने नाम लिखा है वो नाम लिखना है। जितना आप फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहते हैं या टीडी डिपॉजिट में अपना अमाउंट डालना चाहते हैं वो अमाउंट डाल दिया आपने। यहाँ पे आपको अपने एक सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे डेट डाल देनी है। और जो मैं आपको बता रहा था चेक नंबर, वो चेक नंबर ये होता है, ठीक है। आपको ये चेक नंबर डालना है पेन स्लिप में, और डेट ये वाली डाल देनी है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया वो चेक कैसे भरना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, जितना आप फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देने हैं, ये चेक नंबर है, और ये पे आपको डेट डाल देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म डिपॉजिट कर रहे हैं, और एक ही डेट डालना पूरे फॉर्म में, अलग अलग मत करना। ओके, तो ये था आपका चेक। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा फॉर्म कैसे भरना है समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।